दोस्तों प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि इस टेस्ट के फर्स्ट राउंड में इन सभी लोगों को ये मिशन दिया गया था कि इन लोगों को अपने ओपोनेंट से फाइट करके उनके बैचेस को हासिल करना है और जिस पर्सन के पास 5 बैच होंगे वही इस टेस्ट को क्लियर कर पाएगा। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज्यादा लोग इन तमाम स्टूडेंट्स के मैच को देख रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं अयुन सच में काफी ज्यादा काबिल है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। और इसी के साथ कोई पर्सन बोलता है सर आपको यूनिबुक को भी देखना चाहिए। तो ये सुनकर वो सभी लोग यूनिबुक को देखना स्टार्ट कर देते हैं और हम दिखाया जाता है कि यूनिबुक अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करते हुए वहाँ पर जितने भी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उन सभी को इलेक्ट्रिसिटी के झटके दे रहा होता है और उसने उन सभी लोगों के बैचेस को ले लिया होता है। लेकिन इसी के साथ हम वहाँ पर डिप्टी मैनेजर को देखते हैं जो कि उन लोगों से काफी ज्यादा दूर खड़ा हुआ होता है और वो स्क्रीन के ऊपर किम को ही तलाश कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये लड़का कहाँ पर चला गया, ये मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, चलो मुझे दिखाओ आखिर तुम क्या कर सकते हो। लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं कि किम असलियत में एक ए रैंक के अवेकनर के साथ फाइट कर रहा होता है, जिसे देखकर डिप्टी मैनेजर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोचता है शिट आखिर ये बेवकूफ इस ए रैंक अवेकनर के साथ फाइट क्यों कर रहा है। और इसी के साथ वो देखता है कि उस ए रैंक अवेकनर और किम दोनों की हालत ही काफी ज्यादा खराब हो गई होती है क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। और ये देखकर वो डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है आखिर ये बेवकूफ इस लड़के के साथ ही फाइट क्यों कर रहा है, अगर ये पहले टेस्ट में ही हार गया तो ये हंटर नहीं बन पाएगा। लेकिन इस बेवकूफ को इस पर्सन से फाइट करने की जरूरत ही क्या थी, इसका लेवल सी है और इसे सी लेवल के लोगों से ही फाइट करनी चाहिए थी और ये उन लोगों से बहुत आसानी से उनके बैचेस को ले सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इस लड़के को समझने में बहुत ही ज्यादा गलती कर दिया है। जिसके बाद हमें किम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किम बहुत ही तेजी के साथ उस पर्सन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन उसी वक्त वो पर्सन किम के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो उसे दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि किम के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और ये देखकर वो पर्सन बोल रहा होता है कचरे कहीं के आखिर तुम किस मिट्टी से बने हो, तुम अपनी इस वीक स्किल के जरिए कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आखिर अब तक कैसे डटे हुए हो और तुमने तो मेरी आयरन स्किन को भी तोड़ दिया। लेकिन इसी वक्त हम किम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हंस रहा होता है और उसकी बॉडी के अंदर से काफी पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और इसी के साथ किम की पावर भी इंक्रीज हो गई होती है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि किम इस पर्सन से जानबूझकर मार खा रहा है क्योंकि किम की स्किल प्रीडेशन अभी तक अनलॉक नहीं हुई है और किम को लगता है कि फर्स्ट टाइम उसकी स्किल उस वक्त एक्टिवेट हुई थी जब उसकी जान खतरे में थी और अगर किम अपनी जान को खतरे में डालता है तो उसकी स्किल एक्टिवेट हो सकती है और इसी वजह से किम इस पर्सन से मार खा रहा है। ऐसे हम देखते हैं कि इन दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर अटैक किया होता है और ये दोनों ही एक दूसरे के फेस पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हैं और हम देखते हैं जब किम का पंच उस पर्सन को लगा होता है उसकी हालत खराब हो गई होती है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है कमीने तुम तो सच में मॉन्स्टर हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इसी के साथ वो जमीन पर गिर गया होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद किम ने उसके टोकन को ले लिया होता है और वो सोच रहा होता है मेरी स्किल तो एक्टिवेट नहीं हुई लेकिन कोई बात नहीं, टोकन तो मिल गया। और इसी के साथ हमें डिप्टी मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि अचानक से काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट हो गया होता है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा शोर मचाते हुए कहता है किम तुम तो सच में कमाल के हो, तुम्हारी फाइट देखकर तो मजा ही आ गया। और ये सुनकर उसके साथ खड़े जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर डिप्टी मैनेजर को क्या हुआ है, ये आज इतनी ज्यादा खुश क्यों लग रहे हैं। लेकिन हम डिप्टी मैनेजर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैं जानता था मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि जो मैंने तुम्हारी पावर लेवल को देखा था वो बिल्कुल सच था और आगे चल के तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन बनोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि किम चलता हुआ अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की तरफ जा रहा होता है और डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है किम तुम्हारा पहला टारगेट तो काफी ज्यादा मुश्किल था लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार अपने लिए किसी लो लेवल के पर्सन को सिलेक्ट करना। लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी बोल रहे होते हैं सर इस पर्सन को देखिए आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, क्या ये सच में इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहा है। और हम देखते हैं कि किम असलियत में यूनिबुक के पास आ गया होता है जो कि पहले ही 100 से भी ज्यादा लोगों को हरा चुका होता है। जिसके बाद यूनिबुक बोलता है ओए लड़के तुम तो एक सी रैंकर हो ना, तो आखिर तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, क्योंकि मैं तुम जैसे बहुत से लोगों को पहले ही हरा चुका हूँ। तो ये सुनकर किम हंसते हुए उस पर्सन को गाली देता है और बोलता है क्योंकि अब मैंने तुम्हें चूज कर लिया है तो अब तो मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। और ये सुनकर हम देखते हैं कि यूनिबुक ने अपनी लाइटनिंग पावर के साथ किम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है और किम बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ यूनिबुक के करीब आ रहा होता है। और इसी वक्त किम अपने पैर के ऊपर अपनी स्टोन स्किन को एक्टिवेट करके यूनिबुक को एक बहुत ही जोरदार किक मारता है। लेकिन इसी वक्त किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हमें पता चलता है कि यूनिबुक ने बहुत ही आसानी से अपनी लाइटनिंग
पावर के जरिए किम के इस अटैक को रोक दिया होता है और वो बोलता है, वाओ तुम तो काफी ज्यादा तेज हो, लेकिन तुम्हारा बैड लक क्योंकि तुमने गलत बंदे से पंगा लिया है। और इसी वक्त वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किम युनबुक से काफी ज्यादा दूर चला गया होता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मुझे लगा था कि युनबुक सिर्फ लॉन्ग रेंज अटैक ही कर सकता है, लेकिन ये कॉम्बैट फाइट में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये अपनी लाइटनिंग पावर के जरिए बहुत ही आसानी से मुझे हरा सकता है, इसीलिए मुझे इसकी लाइटनिंग से बचकर रहना होगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि युनबुक जहाँ पर खड़ा हुआ होता है वो अचानक से वहाँ से गायब हो गया होता है और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि युनबुक बहुत ही रफ्तार से किम के करीब आ गया होता है और वो अपनी लाइटनिंग से किम के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, लेकिन किम ने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। जिसके बाद युनबुक किम को एक किक मारता है, लेकिन किम ने इसे भी डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ युनबुक किम के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन किम इन अटैक्स को बहुत ही तेजी के साथ डॉज कर रहा होता है। और ये देखकर युनबुक बोल रहा होता है, अब तुम कर क्या रहे हो? जब मुझसे फाइट करने के लिए आए थे जब तो बड़े जोश में थे, क्या हुआ? सारी हेगड़ी निकल गई। और इसी वक्त वो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है और ये अटैक किम को लग गया होता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और ये देखकर युनबुक काफी ज्यादा हंस रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किम अपनी स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर देता है और वो अपनी स्किल के जरिए अपने हाथ में एक बहुत ही बड़े पत्थर को बना लेता है और वो उससे युनबुक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन युनबुक ने बहुत ही आसानी से अपनी इलेक्ट्रिसिटी से इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और इसी वक्त युनबुक अपनी लाइटनिंग के जरिए एक धमाका करता है और वो किम को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और इसी वक्त युनबुक जंप लगाकर आसमान में आ गया होता है और वो अपनी एक लाइटनिंग के बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज करता है, जिसके बाद वो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और अपने इस अटैक को देखकर युनबुक सोच रहा होता है, मेरा ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं अपने इस अटैक को एक ए रैंक के अवेकनर के ऊपर करता तो वो इस अटैक से ही मारा जाता, और ये तो सिर्फ एक सी रैंक का अवेकनर है, तो इसकी हालत क्या हुई होगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। और इसी के साथ युनबुक सोच रहा होता है, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी मेरे सामने कचरा है और इनमें से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके, लेकिन एक पर्सन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है वो अयुन है और मुझे इस जगह पर सिर्फ अयुन से ही बचकर रहना है। और जब तक अयुन मेरे सामने नहीं आती मैं भी उससे फाइट नहीं करूंगा और इसीलिए इन लोगों के साथ मैं अपनी फाइट को एंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एक पत्थर सीधा जाकर युनबुक के सर पर लगा होता है, जिसकी वजह से उसके सर में से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और इसी के साथ युनबुक काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये मेरे ऊपर किसने अटैक किया है? और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि किम ने किया होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ युनबुक के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है। और इसी वक्त किम एक बार दोबारा से युनबुक के ऊपर अटैक कर देता है और किम ने असलियत में युनबुक के ऊपर पत्थरों के साथ अटैक किया होता है और ये पत्थर सीधे जाकर युनबुक को लगे होते हैं, जिसकी वजह से युनबुक को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और उसका काफी ज्यादा ब्लड भी निकल रहा होता है। ऐसे ही साथ किम हमें बता रहा होता है, मेरी स्किल स्टोन स्किन, मुझे लगा नहीं था कि मैं अपनी स्किल को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन युनबुक के साथ फाइट करते हुए मुझे अचानक से ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस टेक्निक को इस्तेमाल करूँ। और क्योंकि मेरी स्टोन स्किन काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसे किसी पर्सन के ऊपर थ्रो करता हूँ तो उसे काफी ज्यादा डैमेज होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम ने अपने स्टोन स्किन को यूज करते हुए अपने हाथ से एक बहुत ही बड़ा पत्थर बना लिया होता है और वो उसे युनबुक के ऊपर मारने वाला होता है, जिसे देखकर युनबुक भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लेकिन ये देखकर किम सिर्फ स्माइल कर रहा होता है और वो इस पत्थर को बहुत ही तेजी से युनबुक में देखकर मारता है। और किम के इस अटैक की वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हुआ होता है और हम देखते हैं कि युनबुक अनकॉन्शियस हो गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जो कि इस मैच को देख रहे होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये लड़का है कौन? क्या ये सच में कोई सी रैंक का वीकनर है? आखिर कोई सी रैंक का वीकनर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? और ये पर्सन तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि इसने एक एस रैंक के वीकनर को हरा दिया। और किम की ऐसी तारीफें सुनकर डिप्टी मैनेजर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैं जानता था ये लड़का सच में एक मास्टरपीस है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, लेकिन सच में मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी आसानी से एक एस रैंक के अवेकनर को भी हरा देगा। जिसके बाद हम किम का सीन दिखाया जाता है जिसने युनबुक के पास से 5 टोकन्स ले लिए होते हैं और वो सोच रहा होता है, चलो मुझे टोकन्स तो मिल गए, लेकिन इसके लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब मुझे सिर्फ टेस्ट के खत्म होने का वेट करना है और जैसे ही टेस्ट खत्म होगा मैं बहुत आसानी से पास हो जाऊंगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किसी पर्सन ने आइस क्रिस्टल्स के साथ किम के ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन किम ने बहुत ही तेजी से इन अटैक्स को डॉच कर लिया होता है और ये अटैक सीधा जाकर युनबुक को लगे होते हैं, जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इस अटैक की वजह से किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आइस की पावर तो अयुन के पास है, कहीं उसने तो मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। और इसी वक्त किम देखता है कि आसमान के ऊपर एक बहुत ही बड़ी आइस फॉर्मेशन क्रिएट हो गई है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आसमान के ऊपर एक शील्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो गई होती है और वह शील्ड किम
किम के बिल्कुल ऊपर ही बनी हुई होती है, जिसकी वजह से वो किम को भी अपने अंदर कवर कर लेती है। और हम देखते हैं कि किम उस जगह के अंदर कैद हो गया होता है और अब बाहर से किसी भी पर्सन को इस शील्ड के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, जिसे देखकर आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। जिसके बाद हमें इस शील्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किम के पास अयुन आ गई होती है और वो इस वक्त काफी ज्यादा बैडस लग रही होती है, जिसे देखकर किम तो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर अयुन यहाँ पर क्यों आई है। और वह सोच रहा होता है आखिर अयुन ने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, क्या ये मुझसे फाइट करना चाहती है। लेकिन इसी वक्त अयुन बोलती है कि मैंने देखा कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुमने ली को बहुत ही आसानी से हरा दिया, लेकिन जो इंसान जितना ज्यादा पावरफुल होता है उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसे अपनी पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन तुमने अपनी पावर को सिर्फ वायलेंस के लिए ही इस्तेमाल किया है। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है अयुन आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि अयुन ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बोलती है अगर तुम ली को भी हरा सकते हो तो तुम मुझे भी हरा सकते हो, तो चलो ठीक है हम दोनों ही फाइट करते हैं। तो ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन अयुन किम के ऊपर अटैक करने वाली होती है, जिसकी वजह से किम अपनी शैडो स्किल को यूज करते हुए वहाँ से गायब हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त अयुन आसमान पर एक आइस फॉर्मेशन क्रिएट करके आसमान से जमीन पर बर्फ को थ्रो करना स्टार्ट कर देती है और ये बर्फ जब किम को लगी होती है तो किम अयुन को साफ नजर आ रहा होता है, जिसकी वजह से किम सोच रहा होता है शिट मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा क्योंकि इसने इस पूरे एरिया को ही शील्ड में कवर कर दिया है और यहाँ पर मेरी शैडो स्किल भी किसी काम की नहीं है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से मुझे तलाश कर सकती है। लेकिन इसी वक्त अयुन किम के पास आ गई होती है और वो उसके फेस पर एक जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से किम वहाँ से काफी ज्यादा दूर जाकर गिर गया होता है। और इसी के साथ अयुन बोल रही होती है उस दिन स्कूल में मुझे लगा था कि ली ने तुम्हें बुली किया है, लेकिन असली बुली तो तुम हो, जिसकी वजह से ली अभी तक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। और वो किम के ऊपर दोबारा से अपने आइस क्रिस्टल से अटैक कर रही होती है और ये अटैक सीधा जाकर किम को लग रही होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। और अयुन बोल रही होती है किम तुमने अपनी पावर का बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल किया है और इसीलिए मुझे तुम्हें यहीं पर रोकना होगा ताकि तुम आगे से अपनी पावर्स को यूज ना कर पाओ। और वो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से किम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद अयुन किम से बोलती है किम मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम इस मैच को यहीं पर छोड़ देते हो और अपने आप को यहाँ से विड्रॉ करवा लेते हो तो मैं तुम्हें और ज्यादा हार्म नहीं करूंगी और मैं स्कूल में भी तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगी कि तुमने इलीगल तरीके से अपनी पावर को यूज किया है। लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हें हराकर इस मैच से निकालना होगा। तो हम देखते कि ये सुनकर किम को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अयुन को गाली देते हुए बोलता है आखिर तुम होती कौन हो मुझे इस मैच से निकालने वाली। तो ये बात सुनकर अयुन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि किम खड़ा हो गया होता है और वो बोलता है आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो, क्या तुम्हें सिर्फ यही नजर आ रहा है कि मैंने ही अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। क्या तुमने कभी देखा कि ली ने कितनी मर्तबा अपनी पावर को इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया है, लेकिन कभी भी किसी पर्सन ने उसे नहीं रोका। और इसी के साथ किम बोलता है और हाँ मैं इस मैच से निकलने वाला नहीं हूँ, अगर तुम मुझे इस मैच से निकालना चाहती हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा। तो ये सुनकर अयुन काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में कहती है तो ठीक है जैसा तुम चाहते हो मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और हम देखते हैं कि अयुन ने अपनी पावर के साथ वहाँ पर एक बहुत ही बड़े हैमर को बना लिया होता है और इसी के साथ वो किम से बोलती है किम मैं चाहती थी कि तुम आराम से इस मैच में से चले जाओ, लेकिन अब शायद मुझे अपनी पावर को यूज करना ही होगा। और हम देखते हैं कि अयुन की ऐसी पावर को देखकर किम सोच रहा होता है मेरी इस वक्त जितनी भी स्किल्स है उनमें से कोई भी काम नहीं कर रही है। मेरी जो स्टोन स्किन है मैंने उसका आज बहुत ही ज्यादा यूज किया है, जिसकी वजह से अब वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है। और बात रही मोनार्च हर्ट की तो वो इस वक्त मेरे किसी भी काम की नहीं है क्योंकि उसके जरिए तो सिर्फ मैं अपनी पार्टी मेंबर्स को ही बूस्ट कर सकता हूँ। और सबसे लास्ट में मेरी स्किल प्रीडेशन वो अभी तक अनलॉक नहीं हुई है और अगर मैंने प्रीडेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश की तो हो सकता है कि मैं अपनी बॉडी को ही इंजर्ड कर लूं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम भागते हुए अयुन की तरफ आना स्टार्ट हो गया होता है और वह सोच रहा होता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही स्किल रह गई है और मैं सिर्फ इसी का यूज कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से अयुन भी किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अयुन की जो शील्ड होती है वो भी टूट गई होती है और जितने भी लोग होते हैं वो सभी इस धमाके को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर इस शील्ड के अंदर हुआ क्या था, आखिर इनमें से जीता कौन है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अयुन जमीन पर पड़ी हुई होती है और किम वहीं पर खड़ा होता है और हमें पता चलता है कि असलियत में किम ने भागकर अयुन को गले लगा लिया था और इसी वक्त उसने अपनी स्किल पैरालाइसिस को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसने अयुन की बॉडी को पैरालाइज कर दिया है और अब किम इस मैच को जीत चुका है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आसपास का जितना भी एरिया होता है वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और वहाँ पर ऐलान करके सभी लोगों को बताया जाता है इस टेस्ट का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और जितने भी लोगों के पास 5 स्टार्स मौजूद हैं वो सभी इस टेस्ट को पास कर चुके हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जा रहा होता है वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस टेस्ट में इंजर्ड हुए थे उन सभी
को ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है और वो सब लोग जिन लोगों के पास 5 स्टार्स मौजूद थे उन सभी को पास कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ बताया जाता है कि अयुन के पास कोई भी स्टार नहीं था, लेकिन अयुन क्योंकि एक एस रैंक अवेकनर है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से उसे भी पास कर दिया गया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम किम को देखते हैं जिसने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लिया होता है और अब वो मुकम्मल तौर पर हील हो गया होता है और वो उस जगह से चलता हुआ जा रहा होता है और जितने भी लोग होते हैं वो सभी किम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो सभी इसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कुछ लोग बोल रहे होते हैं ये यकीन करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस सी रैंक के अवेकनर ने एक बी रैंक और 2 एस रैंक के अवेकनर्स को हराया है। क्या ये पर्सन सच में कोई सी रैंक का अवेकनर है या फिर किसी पर्सन को इसके बारे में पता ही नहीं है? और कुछ लोग कह रहे होते हैं मुझे तो लगता है कि ये पर्सन एक एस रैंक का अवेकनर है, वरना कोई पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम चलते हुए सोच रहा होता है यहाँ का मेडिकल ट्रीटमेंट तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है, वरना जैसी मेरी हालत थी उसमें तो चलना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन इसी वक्त उसे किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि किम को ही गालियां दे रहा होता है। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि युनबुक होता है जिसने किम के ऊपर अपनी लाइटिंग पावर के साथ अटैक कर दिया होता है। लेकिन किम भी अपनी स्टोन स्किन के जरिए इस अटैक को रोक देता है और वो बोलता है युनबुक आखिर तुम क्या कर रहे हो, टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन युनबुक बोल रहा होता है बकवास मत करो, तुमने मुझे एक ट्रिक इस्तेमाल करके हराया था, वरना कोई भी पर्सन मुझे नहीं हरा सकता। और वो किम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और इन दोनों को फाइट करता हुआ देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो सभी युनबुक को चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी इस चीज पर डाउट होता है कि किम ने युनबुक को हराया है। लेकिन युनबुक उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कमीनो अपनी बकवास बंद करो, ये हम दोनों का मामला है और हम इसे खुद सॉल्व कर लेंगे। और हम देखते कि जितने भी लोग उसे चीयर कर रहे थे वो उन सभी को ही लाइटनिंग के झटके दे रहा होता है और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है बेवकूफ आखिर कर क्या रहे हो, क्या तुम हम दोनों को यहाँ से निकलवाना चाहते हो? लेकिन ये सुनकर युनबुक बोल रहा होता है बकवास मत करो, तुमने मुझे सिर्फ एक ट्रिक इस्तेमाल करके हराया था, लेकिन अब मैं तुम्हें दोबारा से उस ट्रिक को इस्तेमाल करने का मौका नहीं दूंगा और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली लाइटनिंग पावर होती क्या है। और वो किम के ऊपर एक बार दोबारा से अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त वहाँ पर ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया होता है जिसकी वजह से युनबुक जमीन के अंदर धंस गया होता है और युनबुक वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन हम किम को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से लेकिन इस ग्रेविटी के अंदर खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर कोई पर्सन बोलता है वाओ तुम अब भी खड़े हो, ये तो सच में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन असलियत में एक रियल एस रैंक हंटर है जो कि हंटर एसोसिएशन का एक बड़ा ऑफिसर है और इसे यहाँ पर देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका नाम तो पार्क सकजिन है। लेकिन इसी के साथ वो एस रैंक हंटर बोल रहा होता है बच्चे आखिर तुम दोनों आपस में फाइट क्यों कर रहे हो, हंटर का टेस्ट तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों को एक छोटी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए? लेकिन इसी के साथ वो सोच रहा होता है मैंने अपनी स्ट्रेंथ को इन सब बच्चों के ऊपर इक्वल यूज किया है, लेकिन ये लड़का अभी भी खड़ा है जबकि सभी लोग जमीन पर गिरने के बाद अनकॉन्शियस हो गए हैं। और वो सोच रहा होता है क्या मुझे अपनी पावर को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, चलो इस लड़के की स्किल्स को टेस्ट करके देखते हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और जैसे ही उसने अपनी पावर को इंक्रीज किया होता है किम के नीचे का फ्लोर भी टूट गया होता है और किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और किम सोच रहा होता है शिट आखिर ये पर्सन मेरे ऊपर अपनी इतनी ज्यादा पावर को इस्तेमाल क्यों कर रहा है। मुझे याद है मेरी प्रीवियस लाइफ में ये पर्सन एक डबल एस रैंक हंटर बन गया था और बहुत ही पावरफुल एस रैंक हंटर्स भी इससे फाइट करने से डरते थे। लेकिन इसी के साथ हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है वाओ तुम तो अभी भी खड़े हो, अगर तुम्हारी जगह पर यहाँ पर कोई पावरफुल हंटर भी होता तो वो शायद अपने घुटनों के ऊपर बैठा हुआ होता, लेकिन तुम इतने ज्यादा प्रेशर में भी खड़े हो। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है ये पर्सन तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तो क्यों ना मैं अपनी पावर को थोड़ा सा और बढ़ा दो। और वो अपनी पावर को थोड़ा सा और इंक्रीज करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कोई पर्सन उस हंटर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है मिस्टर पार्क क्या आप पागल हो गए हो, आखिर आप एक स्टूडेंट के ऊपर अपनी पावर को यूज कैसे कर सकते हो। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन असलियत में एक डॉक्टर होता है और चिल्लाकर बोलता है मिस्टर पार्क हमने अभी इन बच्चों को ट्रीट किया था लेकिन आपने इन सभी की हालत दोबारा से खराब कर दी है। तो ये सुनकर वो बोल रहा होता है अरे माफ करना मैं तो बस जरा सा इन बच्चों की स्किल्स को टेस्ट कर रहा था। तो ये सुनकर उस डॉक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या आप इनकी स्किल्स को टेस्ट कर रहे थे, क्या हंटर का टेस्ट इन लोगों के लिए काफी नहीं था। तो ये सुनकर पार्क बोलता है अच्छा ठीक है अब बस भी करो। और वो किम से बोलता है लड़के तुम्हारा नाम क्या है। तो किम उसे अपना नाम बताता है। तो किम का नाम सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये वही लड़का है जिसने युनबुक और अयुन को हराया था। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए सोच रहा होता है इंटरेस्टिंग। जिसके बाद वो किम के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है बच्चे मुझे लगता है हमारी आगे मुलाकात जरूर होगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम तब तक अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना लो। और इसी के साथ वो पर्सन वहाँ से चला गया होता है। और दोस्तों यही
यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।